प्रदेश के सबसे बड़े सवाई मानसिंह अस्पताल में बढ़ती चोरी की वारदातों से मरीज और डॉक्टर के साथ अभद्र व्यवहार पर अब तीसरी नजर निगरानी करेगी। एसएमएस में 140 नए सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। अस्पताल के अलग अलग डिपार्टमेंट्स में लगाए जाने वाले इन सीसीटीवी कैमरों की मदद से हर कोने के साथ हर गतिविधि की मॉनिटरिंग होगी। साथ ही वाहन, पर्स और मोबाइल चोरी की वारदातों पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। फिलहाल अस्पताल में 70 सीसीटीवी लगे हैं। जल्द ही 140 नए सीसीटीवी कैमरे भी काम शुरू कर देंगे। एसएमएस अस्पताल के एडिशनल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर प्रदीप शर्मा ने कहा कि नए सीसीटीवी कैमरों के प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के साथ काम शुरू हो गया है, जिनका एक्सेस अभय कमांड के साथ निदेशालय में भी रहेगा। साथ ही उन्होंने सफाई पर विशेष फोकस और इसकी मॉनिटरिंग किए जाने की बात भी कही। क्राउड मैनेजमेंट को लेकर शर्मा ने कहा, अस्पताल में होमगार्ड तैनात किए जा रहे हैं। अतिरिक्त अधीक्षक डॉक्टर प्रदीप शर्मा से बात की सहयोगी सतवीर ने। एसएमएस अस्पताल में अगर आप आ रहे हैं तो थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि वहाँ पर जो तीसरी नज़र है वो आप पर टिकी हुई है। जी हाँ, लगातार जो शिकायतें हैं वो मिलती है, चोरी की जो घटनाएं हैं वो भी बढ़ती हुई नज़र आती है और मरीज़ जहाँ परेशान होते हैं, तो इसके लिए अब जो हाईटेक है वो यहाँ पर एसएमएस अस्पताल होता हुआ नज़र आ रहा है। वहाँ पर जो सीसीटीवी जो कैमरे हैं वो यहाँ पर लगाए जाएंगे ताकि पूरा जो मूवमेंट है उस पर नज़र रखी जा सके। किस तरीके का रहेगा, कितने कैमरे लगाए जाएंगे, इसके लिए हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ में अतिरिक्त अधीक्षक डॉक्टर प्रदीप शर्मा जी हैं। सर, किस तरह देखते हैं, क्योंकि एक तरफ जहाँ चोरी की जो घटनाएं भी बढ़ती जाती है, शिकायतें मिलती है, मरीजों के भी आप मूवमेंट को ध्यान रखते हैं, तो ऐसे में शिकायतें भी आती रहती है, तो अभी सुना है कि जो तीसरी नज़र से पूरी तरीके से जो अस्पताल प्रशासन है मूवमेंट रखेगा और नज़र भी रखेगा। बिल्कुल, आपने सही कहा। माननीय मुख्यमंत्री जी के दौरे के बाद भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिए थे कि कैमरे सुरक्षा के लिए जो परिजन या मरीज़ हैं उनकी सुरक्षा के हिसाब से और उनकी सारी चीज़ें या स्टाफ अपनी चीज़ों को, गतिविधि को अपने को देखने के लिए सारी जगह कैमरे बेहद ज़रूरी हैं। अभी अपन देखते हैं कि हमारे पास 70 कैमरे जो अभय कमांड से जुड़े हुए थे, 40 कैमरे और DOIT से हमें प्राप्त हो गए हैं। उनके इंस्टॉलेशन का काम लगभग पूरा हो गया है। उनका एक्सेस भी अभी चालू कर दिया जाएगा। उनका एक एक्सेस MS ऑफिस में रहेगा, एक अपने कमांड सेंटर में रहेगा, अभय कमांड से भी जुड़ेंगे और DME डायरेक्टरेट में भी उसका एक्सेस दिया जाएगा ताकि यहाँ की गतिविधि वहाँ भी देखी जा सकती हैं। कैमरे बहुत बेहद ज़रूरी है हॉस्पिटल में, क्योंकि चूँकि नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। यहाँ की OPD, IPD, मरीजों की संख्या, परिजनों की संख्या बहुत ज़्यादा रहती है। रोज़ घूमने वाले, उसमें कई संदिग्ध लोग भी सारी जगह कोई आते हैं, तो चोरी की घटनाएं, किसी मरीज़ का कोई मोबाइल, कोई पर्स, सारी चीज़ें, ये घटनाएं आम सुनने को मिलती हैं क्योंकि भीड़ ज़्यादा रहती है। कैमरे से हमारे अभय कमांड पे हमारे लोग भी इस पे नज़र रख सकेंगे, हमारी MS ऑफिस से भी इस पे नज़र रखी जाएगी, DME से भी कोई भी संदिग्ध गतिविधि को देखा जा सकता है। इस कड़ी में आगे 100 कैमरे और जैसे हमने पॉइंट जो हमारी कमेटी ने डिसाइड किए हैं पुलिस के साथ मिलके, जो संदिग्ध पॉइंट हैं, जैसे बाहर के एरियाज़ में भी हमें सुरक्षा, गेट्स पे भी सुरक्षा बढ़ानी है दूसरे चरण में, तो इस चरण में हम आगे बढ़ रहे हैं और 100 कैमरे और हमें जल्दी DOIT से मिल जाएंगे, तो उसके बाद और यहाँ की सुरक्षा। मतलब कुल मिला के अभी जो पहले फेज में जब बात करें तो 40 जो कैमरे हैं वो लगा दिए गए हैं और 100 कैमरे और लगेंगे यहाँ पर। ऐसे में जो संदिग्ध है उनकी भी जो उनको ध्यान रखा जाए, क्योंकि देखिए शिकायतें लगातार बढ़ती है, क्योंकि अस्पताल सबसे बड़ा है प्रदेश का, तो ऐसे में कई बार शिकायतें भी आती है, तो ऐसे लोगों को भी चिन्हित किया जाएगा जो ऐसे जो थोड़े संदिग्ध टाइप के होते हैं। बिल्कुल, इन सब चीज़ों पे नज़र रखी जाएगी, क्योंकि अपने यहाँ SMS चौकी से SMS थाना बन चुका है। हम उनसे भी लगातार संपर्क में रहते हैं, क्योंकि चूँकि हॉस्पिटल बहुत बड़ा है, यहाँ लोगों की बाहर की साइड जैसे अपने खाना भी परिजनों को जो साथ आते हैं, उनके मरीजों के साथ आते हैं, उनको कई संस्थाएं खाना भी देती हैं। सारे लोग यहाँ, सबको ये सारी चीज़ें पता होती हैं कि मरीज़ किसी परेशानी में यहाँ पहुँचता है, तो संदिग्ध लोग भी यहाँ ज़्यादा मूवमेंट होती है। इन चीज़ों को भी ध्यान में रखते हुए और हमारे हॉस्पिटल में सारी चीज़ों को हम नज़र रख सकें, सारी चीज़ों पे एक जगह से एक्सेस, तो हम इस फेज़ में आगे बढ़ रहे हैं। जो हॉस्पिटल के सारे गेट्स हैं उनको भी हम नेक्स्ट फेज़ में कवर करेंगे, ताकि हम गेट्स की पे आने वाली मूवमेंट्स को भी पूरी तरह नज़र रख सकें और आइडेंटिफाई हॉस्पिटल का डिमार्केशन एरिया रहे उसी एरिया। जी बिल्कुल, ये किया जाता है। और एक दूसरी बात, जैसे होमगार्ड भी लगाने की जो बात है वो यहाँ पर की जा रही है, जो वर्दी के अंदर यहाँ पर तैनात रहेंगे, क्योंकि सुरक्षा एजेंसियों के जो गार्ड हैं वो तो यहाँ पर मौजूद ही हैं, लेकिन ऐसे में सुरक्षा को और तेज मुस्तैद करने के लिए होमगार्ड की भी लगाए जाने, कितने लगाए जाएंगे, किस तरह से रहेगा? बिल्कुल, आपने सही कहा। कई
बार हमारे पास गार्ड्स विभिन्न एजेंसियों के द्वारा रेक्सको से हमारे पास जैसे गार्ड हैं, वो गार्ड संख्या लिमिटेड है। बाकी अन्य एजेंसियों के द्वारा भी हमारे पास गार्ड लगे हुए हैं। गार्ड्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि जो सप्लाई एजेंसीज़ हैं वो शॉर्ट ऑफ सप्लाई रहती है, कई बार गार्ड्स कम रहते हैं, उनके पास आदमी नंबर्स नहीं मिल पाते, और हॉस्पिटल्स का क्षेत्राधिकार जो है एरिया वो बढ़ता जा रहा है। तो उसकी संख्या के हिसाब से हम विचार कर रहे हैं, और इस क्रम में हमने देखा कि होमगार्ड के विकल्प पे जो पुराने टाइम में हमारे पास थे उस विकल्प पे भी विचार किया जा रहा है। हमारी कमेटी डिसीजन लेगी कि जो सोर्स ऑफ गार्ड रहते हैं उसी लिमिटेशन में हम नियमानुसार कुछ होमगार्ड्स हमें मिल जाएं, तो उनकी वर्दी का और सारी चीज़ों का वो थोड़े सारी चीज़ों को लोगों को समझाने में, सारी चीज़ों में भीड़ को कंट्रोल करने में ज़्यादा मददगार साबित होंगे।